हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं आप लोग के लिए मॉडल सेट का 1। ठीक है, मॉडल सेट 1, क्योंकि हम फ्रेंड आपको बता चुके हैं कि कम से कम 30 मॉडल सेट आपको बनाना है और वो भी पूरी अच्छा तरीका से, यानी कि टोटल कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आपको वहाँ से सॉल्व करना है 30 मॉडल सेट। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका वो बुक है जिससे हम आपको मॉडल सेट करवाने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें 56 सेट है। तो 56 सेट में से 30 सेट हम आपको करवाएंगे और उसके आगे आप जितना कीजिएगा उतना फायदेमंद होगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि हम तो अपने तरफ से पूरा कंसेप्ट देंगे आपको, क्योंकि हम आपको एक चैलेंज के तौर पर बोले हैं कि 57 दिन तक लगातार यदि आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होना चाहिए। और इसके लिए हम 30 मॉडल सेट पढ़ाएंगे और 30 वो भी कंप्लीट मॉडल सेट रहेगा। तो उसमें से फ्रेंड आज मेरा मैथ्स का मॉडल सेट है, तो आप लोग देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड। और कोई भी क्वेश्चन जो आता है उसको सबसे पहले आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड, बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एक आंतरिक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम इसी चीज़ को जो पढ़ाना है उसको और अच्छा ढंग से पढ़ा सकें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन ऊपर में नजर आ जा रहा होगा कि ऊपर में क्वेश्चन है, वहां से आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद बनाइए। तो क्या होगा कि आप उसी क्वेश्चन को जब हम समझाएंगे तो बहुत अच्छा तरीका से समझिएगा कि आखिर होता कैसे है। हम आपको पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर कोई भी चीज़ लाइव क्लास में पढ़ते हैं आप तो वो ज़्यादा समझ में आता है, जबकि फ़ोन में यानी कि ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो उसमें कम। उसका रीज़न बस यही है कि ऑनलाइन क्लास को आप थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, कि केवल देख लिए, तो वैसा आपको थोड़ा कम फायदा हो सकता है। इसके लिए जो आपके पास क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए कि आप खुद से सेट करें, खुद से पहले बना लें, उसके बाद देखें। तो फ्रेंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि फ्रेंड, 3 संख्याओं के वर्गों का योग जो दिया हुआ है वो 365 दिया हुआ है। ठीक है, वर्गों का योग बोले तो ये स्क्वायर का सम जो है सो 365 है। तो बोल रहा है कि तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि a + b + c बराबर वाट। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको एक और बातें कहना चाहेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जा सकता है। यदि कोई भी क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं और यदि बन जाता है तो वो आपका समय मतलब डायरेक्ट वे से बनाने से कम लेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 30, 33, 36, 45 कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन 30, 33, ये सॉरी बी है फ्रेंड, सी में दिया हुआ है 36 और डी में दिया हुआ है 45। यही फ्रेंड 30, 33, 36, 45। चलिए अब देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कि ऑप्शन में उन संख्याओं का योग ही दिया होगा। तो मान लीजिए यदि योग 30 है, यानी कि आप इसको निकालिएगा तो 3 से भागा दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी क्रमागत संख्या क्या है कि 9, 10 और 11 है। इसका आप सम कीजिएगा तो उसका ये होगा 30। यदि 33 दिया हुआ है तो इसको आप 3 से भागा दे रहे हैं तो ये 11 होगा, यानी कि इधर होगा 10 और 12, तब ये क्रमागत संख्या हो गया। इसको आप जोड़िएगा तो 33 होगा। उसी प्रकार हम 36 की बात करें तो 36 को 3 से भागा दीजिएगा तो 12, यानी कि इधर 11 और इधर 13 होगा, तभी एक क्रमागत संख्या है। 45 को भागा दीजिएगा फ्रेंड 3 से तो ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 16। ये आपका संख्या बच गया कि ये चारों संख्या में से कोई एक संख्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो किस इक्वेशन से फुलफिल करता है कि इनके स्क्वायर का योग, वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो 9 9 81 + 100 + 121 कितना आ रहा है फ्रेंड कि 1 और 1 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट ही 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट में 5 चाहिए। अब इसको देखिए फ्रेंड, यानी कि ये आपका नहीं होगा। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144।
यहाँ देखिए कि 4 और 1 5 हो सकता है, 4 और 2 6 ये भी हो सकता है, 1 और 1 2 और 1 3, 365। इनके वर्गों का योग कितना है 365, और हमको चाहिए भी यही था, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख चुके होंगे कि हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि हम ऑप्शन से चले तो। अब नेक्स्ट है एक डिटेल मेथड, तो हम कोशिश करते हैं कि डिटेल मेथड भी आप लोग को समझाते चले। इससे क्या होगा कि आप हर एक चीज को कंसेप्चुअल देख सकेंगे। कि चलिए फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड कि माना पहली संख्या बराबर x, और फ्रेंड क्रमागत है यानी कि लगातार है, कि जैसे 5 है तो उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा। तो यदि x है तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या वो x+1 होगी। उसी प्रकार तीसरी संख्या की बात करें फ्रेंड तो ये आपका x+1 के बाद 1 ज़्यादा 2 होगा। और अब क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि पहला संख्या का वर्ग ये हो गया, दूसरे संख्याओं का वर्ग ये हो गया, और तीसरे संख्याओं का वर्ग ये हो गया। ये तीनों का योग जो है सो 365 है। अब इसको आप निकाल लीजिए कि ये हो गया तो आपका x², ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कीजिएगा इसको, तो a² प्लस 2ab यानी कि 2 गुनी a गुनी b यानी कि 2x गुनी 1 बराबर 2x प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ये भी फ्रेंड आपका यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ a प्लस बी का आप होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 2 बराबर 4x प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बराबर 365। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। इसके आगे देखिए कि एक x² और एक 2x² और एक 3x² यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 4x बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड 6x प्लस 1 और 4 5 बराबर 365। अब 365 फ्रेंड उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 365 बराबर 0, यानी कि 3x² प्लस 6x प्लस 5 में 365 जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा माइनस 360 बराबर 0। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। देखिए ये तीनों में से 3 का कॉमन जा रहा है, तो 3 का आप कॉमन कर दीजिए कि x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है कि 2x को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जिससे जोड़ने या घटाने पर, खास तौर पर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस करने पर 2x होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो फ्रेंड आप इसमें कुछ अपना बता सकते हैं कि कितना हो सकता है, कि जैसे कि हम 12 में 10 को घटा दें, ठीक है फ्रेंड, कि 12 में 10 को घटा दें तो वो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड ये 12 प्लस में है और 10 माइनस में है, कि 12 में यदि आप 10 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, और 12 को आप 10 से गुना कीजिएगा तो होगा 120। तब 12 इधर हो गया, इधर माइनस 10 हो गया, बराबर तो 0 दिया हुआ है। अब 12 को जब आप उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा -12, और -10 को जब आप उधर भेजिएगा तो वो हो जाएगा +10। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझ रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, इसलिए माइनस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो x का वैल्यू आपका हो गया 10, यानी कि x का वैल्यू 10, तो x प्लस 1 का वैल्यू फ्रेंड 10 प्लस 1 बराबर 11, और तीसरा संख्या x प्लस 2 बराबर 10 प्लस 2 बराबर 12। अब ये तीनों संख्या को जोड़िएगा फ्रेंड, हमको वही क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों संख्याओं को जोड़िएगा आप तो ये आएगा 33, और यही हो जाएगा फ्रेंड आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझेंगे, लेकिन इस चीज को भी जान गए होंगे कि ऑप्शन से कितना आसान होता है। यदि कोई क्वेश्चन ऑप्शन से बन सकता है तो उस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए आप कि ऑप्शन से बना सके, और ऑप्शन से बनाने के लिए फ्रेंड बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए जितना अधिक हो सके आप जब घर में बनाते हैं उसमें प्रैक्टिस कीजिए ऑप्शन से बनाने का। तो फ्रेंड चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है उसको देखिए और पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड ऊपर में कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना है,
और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो फ्रेंड आप इस चीज को जान रहे हैं कि भाज्य का एक जो फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस चीज को तो आप जान रहे होंगे फ्रेंड, एकदम क्लास 2 या 3 से तो आप इस चीज को पढ़ रहे हैं हमेशा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इस चीज को जान रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोलते हुए क्या जा रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है वो अपने भागफल का 10 गुना है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना है, यानी कि भाजक बराबर भागफल गुनी 10। इस चीज को तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद बोला जा रहा है और शेषफल का 5 गुना, यानी कि शेषफल का 5 गुना कौन सा है, फिर से भाजक है। यानी कि यहां पर आपका दिया हुआ है कि भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। उसके बाद फ्रेंड आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, इस चीज को आपको निकालने के लिए बोला है फ्रेंड। तो देखिएगा बड़ा आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे यहां से हम भाजक पता कर सकते हैं कि भाजक बराबर शेषफल गुनी 5 है, और वह शेषफल जो है आपका 46 दिया हुआ होगा। तो 46 को यदि आप 5 से गुना कीजिएगा फ्रेंड तो 46 पचे कितना होगा, 40 पचे 200 और 6 पचे 30, यानी कि भाजक आपका हो गया 630। अब इस भाजक को आप यदि यहाँ पुट कीजिएगा, यानी कि भाजक की जगह पर 230 बराबर भागफल गुने 10, ये तो आपका दिया हुआ है, तो ये 0 से ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि भागफल बराबर आ गया 23, भागफल बराबर आ गया 23। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपको सिंपली यहां सेट कर देना है कि आपको भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आपका भाजक आया हुआ है कितना, कि भाजक आपका आया है 230, तो 230 कर दीजिए, गुने भागफल आया है आपका 23 प्लस शेषफल फ्रेंड आपका दिया हुआ है 46। सिंपल से हम इसको आसान से ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि 23 को जब आप 23 से गुना कीजिएगा तो 529 होगा, और एक 0 है तो 0 दे दीजिए, प्लस 46, यानी कि 6 और 0 6, 4 और 9 13 का 3 बाकी में 1 52 और 1 53। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी आसान से समझे होंगे, और इस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए, अपने नोट्स पे जगह दे दिए हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको तो हम आपको बताए हुए थे डे 2 के क्लास में कि यूनिट डिजिट सबका दिया हुआ है कि इसके योगफल में इकाई का अंक कितना होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, बनाने का कोशिश भी कीजिए कि 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, 25 के पावर 5251 प्लस 36 के पावर 528, 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54 प्लस 73 के पावर 54 में इकाई अंक क्या होगा। तो फ्रेंड आप तो इसको जानते होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना भी लीजिएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आप बनाइए, उसके बाद आप मेरा इस आंसर को सॉल्यूशन को देखिएगा। तो फ्रेंड जहां तक हमको याद है कि हम आपको डिस्कस किए थे कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या फिर 6 रहे, उसके पावर कितनों भी होगा उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता। यानी कि 0 रहे तो उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 रहे तो 1 होगा, 5 रहे तो 5 होगा, और 6 रहे तो 6 होगा। तो देखिए यहाँ 5 है तो इसका इकाई अंक तो 5 ही होगा, चाहे पावर में कुछ भी है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ 6 है इकाई अंक, तो इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा। देखिए यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि इसका इकाई अंक हो गया 3। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको फ्रेंड कि जो भी आपका यहाँ रहेगा उसका अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है। तो वहां पर तो 2 अंक है ही, तो दोनों में से दोनों अंक को आप 4 से भाग दे दीजिए।
तो जब आप 54 को 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि 13 चौक 52, यानी कि शेषफल आपका बच गया 2। तो जो शेषफल बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लिख देते हैं। यानी कि फ्रेंड अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 5 + 6 + 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 6 = 15 और 5 = 20, और 20 है फ्रेंड, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसको आप आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हमको तो टोटल 25 में 25 सॉल्व करना है और आपको समझना भी है। तो चलिए इसको देख लीजिए कि 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 + 1/4 इंटू 2/5 माइनस 1/2 बटे 3/4 का 1.2/3 माइनस 4/5 का 3/4। देखिए फ्रेंड, ये आपका है क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना भी लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बनाइए और हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड कि बोर्ड मास, ठीक है, इस चीज को तो आप जानते हैं कि बी से बोर्ड मतलब ब्रैकेट, बी से क्या होता है फ्रेंड कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है, उसके बाद ऑफ यानी कि का को करना है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्सट्रैक्शन, ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट कर लेते हैं कि 1/3 + 1/4 इंटू, जब आप इसको भागा दीजिएगा फ्रेंड, मतलब भिन्न घटाव कीजिएगा, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं। बटे यहाँ पर है 3/4 और का है यानी कि गुना है कि 1.2/3 यानी कि 3 × 3 और 2 5/3 माइनस 4/5 गुनी 3/4। का मतलब क्या होता है फ्रेंड, गुना होता है। चलिए यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1/3 + 1/4 इंटू 4 में 5 गया तो -1/10 हम इसको बोल सकते हैं। बटे यहाँ पर फ्रेंड देखिए 3 और 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बच गया है फ्रेंड कि 5/4 माइनस 3/5। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम इसको आगे क्या करेंगे कि 1/3 प्लस को जब आप माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से 1 और 4 को 10 से 40 यानी कि ये हो जाएगा 1/40। उसी प्रकार आप नीचे तो सेम टू सेम रहने दीजिए क्योंकि आगे तो आपको वही करना है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझे होंगे। चलिए आगे की बात करें तो देखिए यहाँ भिन्न घटाव है तो क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कि 40 को 1 से गुना कीजिएगा तो 40 होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा और नीचे 3 को 40 से गुना कीजिएगा तो 120 होगा। उसी प्रकार 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25, 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 और 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो 20। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे। अब इसको देखिए फ्रेंड कि 20 × 20 से 6 बार में हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि ये आपका हो गया कि 40 में 3 गया तो हो गया 37/6 बटे 25 में 12 गया तो फ्रेंड कितना होगा 13 होगा। अब देखिए ये तो आपका यहाँ जाकर के गुना होगा यानी कि 37/13 छक कितना होता है फ्रेंड 13 × 25 = 65, 13 छक 78 और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप देख लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55 कि 1/3 - √8 माइनस 1/√8 - 7 √8 - √7 प्लस 1/√7 - √6 माइनस 1/√6 - √5 प्लस 1/√5 - 2 ये किसके बराबर है?
आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड कि 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 1/√7 माइनस रूट 6 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/5 माइनस 2 किसके बराबर है। तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, केवल इसमें जितना जल्दी आप समझ जाते हैं उतना ही लेट लगेगा आपको बनाने में भी। कि देखिए कि ये दोनों को आपको स्क्वायर करके अंतर करना है, कि जैसे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और √8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8, तो 9 और 8 का जो अंतर हो रहा है फ्रेंड वो 1 हो रहा है। तो जहां भी देखिएगा कि इन दोनों का अंतर 1 है तो आपको कुछ ना करके केवल इसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि ये माइनस है तो ये ऊपर जाकर के 3 + √8 हो जाएगा। कोई दिक्कत फ्रेंड, समझ रहे होंगे। इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग कि 1 - 3 माइनस √8 है तो नीचे में माइनस है तो हर का परमयकरण करेंगे तो 3 + √8 बटे 3 + √8 से गुना करेंगे। अब देखिए 1 को जब आप इससे गुना कीजिएगा तो 3 + √8 हो जाएगा, और अब जब आप 3 - √8 और 3 + √8 को गुना कीजिएगा तो a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बोले तो √8 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 + √8 बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, यानी कि 3 + √8 बटे 9 में 8 जाएगा तो 1, यानी कि सिंपली इसको हम बोल सकते हैं 3 + √8। अब इतना प्रोसेस करने से ज़्यादा बेटर है फ्रेंड कि हम इस चीज़ को याद रख लें कि ये दोनों का स्क्वायर करके यदि अंतर करेंगे और वो अंतर 1 हो तो हम केवल ऊपर में उसका साइन चेंज करके लिख देंगे। उम्मीद है फ्रेंड कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए तो देखिए कि यहाँ भी यदि आप इस दोनों का स्क्वायर करके अंतर कीजिएगा तो 1 होगा, ये हर एक क्वेश्चन में 1 होगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपली केवल साइन चेंज कर देना है कि ऊपर में जाएगा तो √8 + √7, यहाँ भी प्लस दिया हुआ है तो ऊपर जाएगा तो √7 माइनस √6, उसके बाद यहाँ माइनस दिया हुआ है तो √6 माइनस √5 ऊपर जाएगा तो √6 + √5, प्लस में है ये भी ऊपर जाएगा तो √5 + 2। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक आप समझे होंगे। चलिए इसको एक स्टेप और लेकर चलते हैं कि माइनस को इससे गुना करेंगे माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6, माइनस को √6 से गुना कीजिएगा माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे देखिए कि क्या करते हैं, देखिए कि e√8 और e√8 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये सॉरी यहां पर √6 एक जगह मिस्टेक हम कर गए फ्रेंड कि ये तो यहां माइनस में है ना, ये ऊपर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस। इस चीज को थोड़ा माफ कीजिएगा कि √7 माइनस √6 में ये ऊपर जाएगा, ये दोनों का अंतर 1 है, ऊपर जाएगा तो केवल साइन चेंज होगा, यानी कि √7 माइनस √6 ऊपर जाएगा तो √7 प्लस √6 होगा, यानी कि ये आपका प्लस √6 और माइनस √6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस √5 और प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें से आपका केवल बच रहा है 3 + 2 और ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है 5, और यही हो जाएगा फ्रेंड आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो टाइम एंड वर्क से है। देखिए फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे और कोशिश करिए इस क्वेश्चन को बनाने का कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य 8.4/7 दिनों में कर सकते हैं। अकेला सी उसे कितने दिनों में कर सकेगा। चलिए देख लीजिए कि बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सी तथा ए वही कार्य सी तथा ए उसी कार्य को 8.4/7 यानी कि 8 × 7 = 56 और 4 60/7 दिन में कर सकते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि अकेला सी उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो कुछ नहीं फ्रेंड, ये भी पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये तीनों का एलसीएम करके आपको यहां लिखना है
ठीक है, या आपको यहां पर ऐसा कोई संख्या लिखना है जो तीनों संख्या से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए कि क्या करना है हमको, सबसे पहले कि यहां पर टोटल काम लिख लेना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आपको खुद से इमेजिन करके लिखना होता है, तो खुद से इमेजिन करके इतना काम लिखिए जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से कौन सा काम कट जाएगा कि यदि हम 120 यहां रख दें तो ये टोटल से कट जाएगा। ठीक है, जैसे 120 काम को ए और बी मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो एक दिन में फ्रेंड हम बोल सकते हैं कि 8 का 8 मतलब 15 8 20 से, यानी कि एक दिन में ये 15 काम करता होगा। उसी प्रकार बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम करता होगा, तभी 24 दिन में 120 काम कर लेगा। उसी प्रकार सी और ए मिलकर एक दिन में 14 काम करता होगा, यानी कि 120 को आप 60/7 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 14 दिन आएगा। तो अब फ्रेंड बोल रहा है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा उस चीज को। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि इफिशियंसी को जोड़ लेते हैं कि आखिर यदि हम सबको एक साथ मिला दें तो एक दिन में कितना काम होगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम करता है, बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, और सी और ए मिलकर एक दिन में 14 काम करता है। तो यदि आप सबको ऐड कर दीजिएगा तो एक दिन में कितना काम होगा कि ए और बी, बी और सी और ए को मिला दीजिएगा तो आपका काम होगा 15 + 5 + 14, यानी कि 15 और 5 20 और 14 34। और इधर कौन कौन है तो आप बोलिएगा 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, यानी कि 2 × A + B + C, ये जो है सो मिलकर 34 काम करता है। 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी मिलकर एक दिन में 34 काम करता है। तो यदि हम A + B + C की बात करें तो फ्रेंड 34/2 यानी कि 17 काम करता होगा। यहां तक आप फ्रेंड समझे होंगे। अब बोल रहा है कि अकेला सी इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको यह देखना पड़ेगा कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो यहां पर आप देखिए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 17 काम करता है, और यदि हम ए + B + C में ए और बी को घटा दें तो हमको सी का मालूम पड़ जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए क्या करते हैं कि ए + B + C एक दिन में 17 काम करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 15 काम करता है। तो यदि A + B + C में हम A और B के काम को घटा देंगे तो हमको C का काम मिल जाएगा, यानी कि A + B + C 17 काम करता है एक दिन में, और A और B मिलकर एक दिन में 15 काम करता है, यानी कि C एक दिन में 2 काम करता है। अब आपको पूछा है कि C इस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको जानना है कि C का टाइम निकालना है, और टाइम बराबर होता है फ्रेंड वर्क / इफिशियंसी। इस चीज को आप जानते हैं। तो वर्क कितना है, तो वर्क आप मान के रखें कि 120 काम है, और इफिशियंसी बोले तो क्षमता कि एक दिन में कितना काम करता है। तो आप निकाल लें कि सी एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि सी उस टोटल काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। 120/2 बराबर 60 दिन। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस चीज को समझे होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पर ही। ये क्वेश्चन नंबर था फ्रेंड 56। तो 57 की ओर चलते हैं। और फ्रेंड यदि आपके अगल बगल में मार्केट नज़दीक में हो तो आप किरण का प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है फ्रेंड वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है उसको देखिए, समझिए, और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। हेलो फ्रेंड, तो देख रहे हैं आप लोग कि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है और अभी 25 क्वेश्चन बनाना है आपको, तो हल्का थोड़ा स्पीड वे में चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप धैर्य बना के रहिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि बी यदि एक दिन में 1 काम करता है तो ए 3 काम करता होगा, और ये इसका है इफिशियंसी। और इस चीज़ को आप जानते हैं फ्रेंड कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होता है, यानी कि इफिशियंसी ए का 3 है और बी का 1 है, तो ए को समय लगेगा 1, यानी कि ये आपका यहाँ चल जाएगा, और बी को समय लगेगा 3।
इस चीज को जान रहे फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि और ए को बी से 40 दिन कम लगता है। दिन में कितना कम लगता है? 40 दिन। और यदि आप यूनिट की बारे में बात करें तो बी को 3 यूनिट समय लगता है और ए को 1 यूनिट समय लगता है, यानी कि ए जो है वो 2 यूनिट कम समय में किसी भी काम को करता है और ये 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 40 दिन। तो फ्रेंड आप बता सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 40/2 बराबर 20, यानी कि ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और बी उसी काम को 3 यूनिट समय में करता है, यानी कि 20 दिया 60 दिन में कर सकता है। यानी कि देखिए कि काम कितना हो जाएगा, आपको काम लेकर के चलना है तो 20 और 60 का एलसीएम मान लीजिए तो ये हो जाता है 60, कि टोटल काम है 60 और ए जो है उसको करता है 20 दिन में, यानी कि ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है 1। इस चीज़ को तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी कि समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला होता है फ्रेंड वर्क बटे इफिशियंसी। वर्क आपका है 60 और इफिशियंसी है 3 और 1 4, तो 60/4 बराबर 15 डेज, और यही आपका फ्रेंड हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बिना लेट किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप देख भी रहे होंगे कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? देखिए फ्रेंड, लघुत्तम समापवर्तक बोले तो एलसीएम की बोला जा रहा है कि किसी भी संख्या का, किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम जो है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। यानी कि यदि हम एचसीएफ को x मान लें तो एलसीएम आपका 4x हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है कि साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? यानी कि आपको दिया है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर दिया है फ्रेंड 100, फर्स्ट नंबर दिया है 100, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेकेंड नंबर क्या होगी? यही पूछा है। और आगे क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो है 125, कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो दिया हुआ है 125। तो फ्रेंड ये दोनों को जोड़िएगा तो आप 5x बोल सकते हैं कि ये हुआ, दोनों को जोड़ने पर 5x और उसका वैल्यू दिया है 125, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 125/5 बराबर 25। तो चलिए अब 25 को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कि यानी कि एलसीएम आपका हो गया 25 गुनी 4, 25 गुनी 4 बराबर 100। और उसी प्रकार एचसीएफ आपका x है, x बोले तो 25। अब फ्रेंड हम आपको एक वीडियो डाले हुए हैं मेरे चैनल में ही, आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास लिस्ट आ जाएगा पूरा कि एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर भी हम करवा चुके हैं पहले अपने चैनल में ही। तो वहाँ से आपको इसको डिटेल में देखना है तो देख सकते हैं कि वहाँ पर एक सूत्र है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है 100, सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं कि कुछ भी है कि इसी चीज को आपको निकालना है, और एलसीएम आपका आ गया 100 और एचसीएफ हो गया 25। तो फ्रेंड ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सेकेंड नंबर पूछा है और उधर बचा हुआ है 25, तो सेकेंड नंबर बराबर 25। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको एकदम अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर था फ्रेंड 58, हाँ ये क्वेश्चन नंबर था 58। तो 59 की ओर चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग देख भी रहे होंगे, अच्छा से समझ भी रहे होंगे, और जिस क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको अच्छा से नोट्स करके अपने नोट्स में उतार लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं 59 में क्या कह रहा है। कि 3 संख्याओं का औसत फ्रेंड 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलिए फ्रेंड इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और बन भी जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 59 और बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्या बोले तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यही फ्रेंड कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है।
ठीक है फ्रेंड, सबसे बड़ी संख्या क्या है 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर जो है सो 20 है, यानी कि ये दोनों के बीच अंतर है 20 का फ्रेंड, यानी कि पहला मान लीजिए x होगा तो दूसरा आपका x प्लस 20 होगा, तभी ये दोनों का अंतर 20 होगा। और फर्स्ट में ही बोला गया था कि ये तीनों का औसत जो है सो 135 है, यानी कि तीनों को जोड़ करके हम 3 से भागा देंगे तो आना चाहिए 135। औसत का नियम यही होता है फ्रेंड कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग आप दे दिए बटे संख्या। अब देखिए इसको आप ऊपर से जोड़िएगा तो x प्लस x बराबर 2x और 20 प्लस 195 बराबर आपका हो जाएगा 215 और ये 3 भागा में उधर जाएगा फ्रेंड तो 135 गुने 3 होगा। अच्छा से समझ रहे होंगे फ्रेंड, यानी कि 2x बराबर आपका हो गया 215 को हम उधर भेज सकते हैं, यदि ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 135 गुने 3 बराबर 13 3 39 390 और 15, यानी कि 405 माइनस 215 होगा तो आपका फ्रेंड कितना हो जाएगा 190 कि 5 में 5 गया 0, 10 में 1 गया तो 9 और 3 में 2 गया तो 1, यानी 2x का वैल्यू 190, तो x का वैल्यू फ्रेंड 190 बटे 2 यानी कि 95। x का वैल्यू कितना है फ्रेंड 95। अब आपको पूछ क्या रहा है, देखिए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो यही होगा x और x का वैल्यू आया है आपका 95, वही हो जाएगा फ्रेंड आंसर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। प्लीज फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं 100 में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूं तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए फ्रेंड हम एक वो पुस्तक बेचें या वही रेट पर 28 वो पुस्तक बेचें, मेरा जो लाभ होने वाला है वो समान ही होगा। तो इसी चीज़ को आप डिटेल में देखिए कि बोल रहा है यदि 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता हूं, यानी कि 11 बुक का जो सीपी है, सीपी बोले तो फ्रेंड क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, 11 बुक का जो क्रय मूल्य है वो आपका दिया है 100 रुपया, कि 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीदते हैं और 10 पुस्तक 110 रुपया में बेचते हैं और 10 पुस्तक 110 रुपया में बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बोल रहा है कि मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये देखिए कि आप 11 पुस्तक को खरीदते हैं और 10 पुस्तक को बेच रहे हैं, तो एक पुस्तक तो आपके घर में है ना, इसलिए आपको पूरा पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग जितना पुस्तक को खरीदते हैं उतना ही पुस्तक को बेचते हैं। इस प्रकार से रेशियो सेट कर लीजिए। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए हम इधर भी 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना कर सकते हैं, यानी कि आप 11 पुस्तक को 100 में खरीद रहे हैं तो 11 को 10 से गुना कर दिए, 110 पुस्तक को 1000 रुपये में खरीदिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। उसी प्रकार 10 पुस्तक को आप 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो यदि हम इसको 11 से गुना कर दें तो आप इसको भी 11 से गुना कीजिएगा, यानी कि 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 121, यानी कि फ्रेंड अब जो आपका क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से हो गया कि 110 10 गुने 11 बराबर 110 पुस्तक को आप 1000 रुपये में खरीद रहे हैं और 110 पुस्तक को आप 1210 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको लाभ कितना का हो रहा है, तो सिंपली यहाँ देखकर ही नजर आ जा रहा है फ्रेंड कि आपको 21% का लाभ हो रहा है। वैसे भी हम लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना लाभ हो रहा है, कि 1000 में आप खरीदे और 1210 में बेचे तो 210 रुपये का लाभ हुआ। कितना में से, तो आप बोलिएगा 1000 में से गुने 100। तो देखिए फ्रेंड 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 21% आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 60। चलिए फ्रेंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। बोला जा रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उसके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपया हो तो ए की मासिक आय कितनी होगी या कितनी थी। तो सबसे पहला फ्रेंड पहला काम तो आपका यही है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और यदि नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा।
तो फ्रेंड चलिए बनाइए आप, और बना लिए होंगे तो इस चीज़ को देखिए कि ए और बी का जो इनकम है वो दिया हुआ है फ्रेंड 9:8, ठीक है, उसका इनकम दिया हुआ है 9:8, और बोल रहा है उसके खर्च का अनुपात, खर्च बोले तो एक्सपेंडिचर, खर्च का जो अनुपात है फ्रेंड वो दिया है 8:7। आगे बोल रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 हो तो एक की मासिक आय क्या होगी। देखिए फ्रेंड कि मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, कितना रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं और 10 रुपया का बचत कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका इनकम है, ये आपका सेविंग है। तो आप तो बता सकते हैं कि कितना आप खर्च किए, तो आप बोलिएगा इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, खर्च। उसी प्रकार ये आपका इनकम है, इनकम में यदि हम सेविंग को घटा दें तो आपका खर्च पता चल जाएगा कि दोनों 500-500 रुपये का बचत कर रहा है, तो दोनों में 500-500 घटा दिए। अब देखिए फ्रेंड इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा कि इनकम सबसे पहले लिख दिए, एक्सपेंडिचर लिख लिए, और जितना बचत कर रहा है वो बचत को घटा दिए। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बड़ा में से छोटा को घटाते हैं कि 9 सती 63 और 8 64, तो 64 और 63 में फ्रेंड 64 बड़ा है, तो 64 में 63 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि इधर हो गया आपका 1 यूनिट। उसी प्रकार ये दोनों को कोना कोनी गुना करके बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो 7 × 3500 माइनस 3500 और 8 × -4000। तो फ्रेंड आप जान रहे हैं कि ये दोनों में बड़ा तो -3500 है, क्योंकि माइनस वाला में जो छोटा अंक होता है वही बड़ा संख्या होता है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -3500 माइनस गुने माइनस बराबर +4000 बराबर 500, -3500 + 4000 बराबर कितना फ्रेंड 500, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 500। तो अब आपको पूछ रहा है कि ए की मासिक आय कितनी है, तो ए की मासिक आय आप जान रहे हैं कि 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 9 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपया। यही हो गया फ्रेंड आंसर। और यदि आप डिटेल वे में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ए का इनकम है 9 और बी का इनकम है 8, तो रेशियो में दिया हुआ है तो आप इसको x मान लीजिए। अब देखिए कि दोनों जो है सो 500-500 रुपया का बचत करता है, तो दोनों में 500-500 घटा दिए। अब उसके खर्च का अनुपात जो हो रहा है वो हो रहा है 8/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो भी आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा। और भी इसको नियम से बना सकते हैं, जैसे 9 कमा रहा है 8 खर्च कर रहा है, ये भी 8 कमा रहा है 7 खर्च कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट बचा रहा है, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू है 500, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 4500। बहुत तरीका से बनाया जा सकता है फ्रेंड, लेकिन हम उन तरीकों का चर्चा उसके पर्सनल क्लास में कर सकते हैं, मॉडल सेट में नहीं। इसलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 61, ठीक है फ्रेंड। तो 62 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस चीज को समझे होंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आंसर यही आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड कि यदि x/y बराबर 3/4 हो तो 5x - 2y बाई 7x + 2y का मान कितना होगा। देखिए फ्रेंड बोल रहा है आपका कि x/y बराबर 3/4 हो, कि x/y बराबर 3/4 हो एवं 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड x के जगह पर 3 दिया हुआ है और y के जगह पर 4 दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ना करके केवल हम मान पुट कर देंगे। फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर है आपका 62, क्वेश्चन नंबर है 62। तो x के जगह पर आप 3 पुट कर दीजिएगा और y के जगह पर आप 4 पुट कर दीजिएगा, बटे इसी प्रकार यहाँ भी x के जगह पर 3 पुट कर दीजिएगा और y के जगह पर आपको पुट कर देना है 4। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ 5x - 2y है, तो 5 का 5 और x के जगह पर हम 3 रख सकते हैं क्योंकि x का मान 3 दिया है, माइनस 2y, तो 2 का 2 और y की जगह पर 4। इसी प्रकार 7x 7 का 7, x का वैल्यू 3 और 2y 2 का 2 और y का वैल्यू 4। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 × 15 माइनस 2 × 8 बटे 7 × 21 प्लस 2 × 8, यानी कि इधर हो गया 7 बटे 29, और यही फ्रेंड हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे
और यहाँ तक आप लोग बना भी लिए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसको अपलोड भी करना है, एडिटिंग भी करना है, तो हमें भी समय चाहिए और ज़्यादा लंबा हो जाने से आप लोग भी देखते हैं उतना बढ़िया इंटेंशन इसमें नहीं दे पाते हैं, इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो रहने देते हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि 12 क्वेश्चन आज आप लोग पढ़ लिए, कल 13 क्वेश्चन पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड्स।